बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रामर पोर्शन स्टार्ट किया था। ग्रामर पोर्शन में हमने जेंडर जो थे उसको डिफाइन किया था और उसकी कुछ टाइप्स जो थी वो एक्सप्लेन की थी। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जेंडर जो होता है वो किसी भी मेल या फीमेल को डिनोट्स करने के लिए यूज़ होता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। कल हम जो थे वो जेंडर को क्या कर रहे थे, जेंडर को जो है कल हम रीड कर रहे थे। मेल या फीमेल को जो चीज़ डिनोट करती है उसे हम जेंडर कहते हैं। फर्स्ट वन हमने इसकी काइंड पढ़ी थी, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर ऐसे जेंडर को कहते हैं जो कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल। फॉर एग्जांपल फादर, ब्रदर, बॉय। तो ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, मीन्स के ये मेल को डिनोट्स कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसकी दूसरी काइंड पढ़ी थी, एक्सप्लेन ब्रीफली किया था, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मीन्स अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल या फीमेल सेक्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर कहते हैं। सॉरी, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर फॉर एग्जांपल मदर, हैन, टाइग्रेस। तो ये क्या है, सारे फीमेल को डिनोट्स कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है कॉमन जेंडर, उसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड टाइप इसकी थी, फर्स्ट को हमने कल एक्सप्लेन प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। कॉमन जेंडर मीन्स common gender means a noun that denotes either sex is called common gender. अब इधर सेक्स में क्या आएगा, मीन्स के वो ना तो डिफ्रेंशिएट कर रहा हो मेल में और ना डिफ्रेंशिएट कर रहा हो फीमेल में। ऐसे जेंडर जो मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएट ना करें उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड, बेबी, स्टूडेंट। अब जब हम फ्रेंड का जिक्र करेंगे तो अब उसमें हम जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, फ्रेंड हम किसी को भी कह सकते हैं। मेल को भी फ्रेंड कहते हैं, फीमेल को भी फ्रेंड कहते हैं। बेबी जो है वो मेल भी हो सकती है, फीमेल, बेबी गर्ल भी हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकता है। जब तक हम उसके साथ गर्ल या बॉय नहीं लगाएंगे, अगर बेबी हम कहेंगे तो वो एक कॉमन जेंडर होगा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर हम सिंपल स्टूडेंट का वर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें हमें सेक्स जेंडर का जो है वो आइडिया नहीं होगा कि इधर वो जो है मेल है या फीमेल है। इस तरह के जेंडर को क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। कोटा काइंड ऐसी
न्यूटर जेंडर मीन्स अ नाउन दैट डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर है, बैग है, पेंसिल है, तो ये क्या है, लाइफलेस थिंग्स हैं। न्यूटर जेंडर कहते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स। लाइफलेस थिंग्स मीन्स जिनकी आगे कोई जिंदगी ना हो, नशो नमा ना हो। अब एक चेयर होगी तो जब तक वो चेयर है हमारे पास ठीक है, जब वो चेयर टूट जाएगी तो हम बाद वाली चेयर्स को ये नहीं कह सकते कि ये जो है फलां चेयर की डॉटर है या ये फलां चेयर का सन है। तो इनकी कोई इस तरह की लाइफलेस एग्जिस्टेंस, लाइफली एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए हम इनको कहते हैं न्यूटर जेंडर। इसको हम दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन थी इसकी, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी दो काइंड्स पढ़ी थी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। इस लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट टू टाइप्स पढ़ रहे हैं। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मीन्स अ जेंडर दैट डिनोट्स ईदर सेक्स। अब ईदर सेक्स में वो कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ऐसा जेंडर जो उसको में डिफ्रेंशिएट ना करे उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, बेबी एंड स्टूडेंट। लास्ट है इसका फोर्थ टाइप्स है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर हम उस जेंडर को कहते हैं जो कि लाइफलेस हों, जिनके आगे कोई नशोनुमा ना हो, जैसे चेयर है, बैग है, पेंसिल है। ये तो थे हमारे जेंडर्स। अब इसमें हमने एक एक्सरसाइज करनी है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इनकी। इनके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। मोस्टली जो हमारे पास एग्जाम्पल्स होती हैं वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होती हैं। हमारे सिलेबस में जो है इंक्लूडेड है वो भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर जो है वो ही सिर्फ इंक्लूड है। इसमें हमारे पेपर में जो पेपर पोर्शन है हमारा जनवरी मैथ का, उसमें आपका पेज नंबर जो है आपका जो जनवरी मैथ होगा उसमें आपने पेज नंबर 25 और 26 के ऊपर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर जो है बस हमने यही करने हैं, 2 पेजेस वाले, सिर्फ 25 एंड 26। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास होता है मैस्कुलिन क्या होता है, अगर बॉय हो इसका क्या हम लिखेंगे, गर्ल। जैसे फादर है इसका क्या होगा, मदर। फॉर एग्जाम्पल होस्ट है, हॉस्टेस।
हस्बैंड, वाइफ। ये जो थी कुछ एग्जांपल्स मैंने की हैं, जैसे बॉय, गर्ल, फादर, मदर, होस्ट, हॉस्टेस, हस्बैंड, वाइफ, एक्टर अगर होता है इसका क्या आएगा, एक्ट्रेस आएगा, एक्ट्रेस। तो ये था हमारा पोर्शन, ग्रामर पोर्शन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का। मेन हमारा जो पोर्शन है वो हमने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर से करना है। जेंडर को हमने एक्सप्लेन किया, उसके टाइप्स को हमने एक्सप्लेन किया, और आपका जो जनवरी मैथ का सिलेबस है उसमें पेज नंबर 25 और 26 पे जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स हैं, यही सिर्फ हमारे पेपर में ये पोर्शन जो है इंक्लूड होगा, 2 पेजेस। इसके बाद जो हमारा ग्रामर पोर्शन है नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारा पोर्शन है टेंसेस का। हमने 2 टेंसेस करने हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उर्दू में कहते हैं इसको फेल हाल जारी। 2 टेंसेस हैं हमारे जनवरी मैथ में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फर्स्ट पोर्शन जो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स फेल हाल जारी। इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन करेंगे इसकी। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, फेल हाल जारी जो है वो मौजूदा ज़माने में किसी काम के जारी रहने को जाहिर करेगा। प्रेजेंट मीन्स जो हमारा मौजूदा ज़माना चल रहा होगा, और कंटिन्यूस मीन्स के जो काम हम कर रहे होंगे उसके ऊपर जो टेंस बनेगा उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। अब ये भी है कि मौजूदा ज़माने में किसी काम के जारी रहने को जाहिर करेगा। इसकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी इसकी,
पहचान क्या होगी इसकी कि इसके जो जुमले होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो जुमले होंगे उनके आखिर में क्या होगा, रहा है, रही है या रहे हैं के अल्फाज आएंगे। इन अल्फाज को देख के हम पहचान कर सकते हैं कि ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसकी एग्जांपल्स लेते हैं हम कुछ उर्दू में। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं इसकी, अब ये देखें 3 एग्जांपल्स हमने लिखी। फर्स्ट में क्या है, वो काम कर रहा है। अब हमने इसकी पहचान क्या लिखी थी, इसके आखिर में क्या होगा, रहा है, रही है या रहे हैं के अल्फाज आएंगे। वो काम कर रहा है, इसके लास्ट में आया है रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसी तरह वो खाना पका रही है, पका रही है जब आ गया टेंस के लास्ट में तो हमें जुमले के आखिर में अगर रही है आ गया तो हमें पता चल जाएगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसी तरह वो स्कूल जा रहे हैं, जब रहे हैं लास्ट में आ गया तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फेल हाल जारी है, ये किसी भी काम के मौजूदा ज़माने में होने को जाहिर करेगा जो कि फिल वक्त हो रहा होगा। पहचान इसकी क्या होगी, पहचान इसकी ये होगी कि इसके जुमलों के आखिर में क्या होगा, रहा है, रही है या रहे हैं के अल्फाज आएंगे। इसी तरह इसकी एग्जांपल्स लिखी मैंने कि वो काम कर रहा है, वो खाना पका रही है, वो स्कूल जा रहे हैं। रहा है, रही है और रहे हैं के अल्फाज आए हैं, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम इसका लिखेंगे फॉर्मेशन रूल। फॉर्मेशन रूल क्या होगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो इज, एम और। ये क्या होंगे, हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और प्लस क्या होगा इसका, आईएनजी लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लिखेंगे।
इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होगा हमारा फुल स्टॉप होगा। ये है हमारा फॉर्मेशन रूल। सबसे पहले क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा इज एम आर लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लिखेंगे आईएनजी लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्या होगा हमारा फुल स्टॉप होगा। ये है फॉर्मेशन रूल। अब हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट जो है उनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे। पहला अगर हमारा सब्जेक्ट है ये हमारे सब्जेक्ट और यहां पे है हमारे हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आता है आई, कौन सा सब्जेक्ट है आई है, तो उसके साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट है तीन तरह के हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट किसको कहते हैं फाइल को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं। ये चीजें हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। अब आई जब सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे एम। अगर हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन ही शी या इट है, अगर ये हमारे तीन सब्जेक्ट हैं ही शी इट है, तो फिर हमारा कौन सा होगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा इज। ठीक है। अगर हमारे सब्जेक्ट हैं वी यू या दे, तो फिर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा हेल्पिंग वर्ब सॉरी क्या होगा आर। अब अगर कोई सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके साथ भी क्या आएगा इज आएगा। ये था हमारा इसका रूल। अगर हमारे पास सब्जेक्ट फॉर्मेशन रूल क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आई एन जी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे आई, आई के साथ हम लगाएंगे एम। अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम है, ठीक है, उसके साथ हमारा लगेगा इज। और अगर हमारे सब्जेक्ट हैं वी यू दे प्लूरल है, तो उसके साथ हमारे क्या आएंगे आर आएगा। ये था हमारा टेंसेस का हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये टेंसेस करेंगे, इनके सिंपल टेंसेस जिनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आज तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।